हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल सोशल पर। दोस्तों, आज हम पावर शेयरिंग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब पावर का डिवाइडेशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं हिंदी में विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और जुडिशरी को न्यायपालिका बोला जाता है। तो जब पावर का डिवाइडेशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के आधार पर किया जाता है तो इसे हम दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्गन एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं, इसलिए इसे ही हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, ये तीनों ही ऑर्गन, इनमें से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है, तीनों को अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमने देखा कि जब पावर का बंटवारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के आधार पर किया जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों ऑर्गन ही एक दूसरे की शक्तियों को चेक करते हैं, इसलिए इसे हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो दिया गया है, यह है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जब पावर का बंटवारा या पावर का जो शेयरिंग है, इसे हम हाई लेवल, प्रोविंशियल लेवल या लोअर लेवल, दूसरे शब्दों में से हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के आधार पर किया जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमको बेल्जियम के अंदर देखने को मिल गया था, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो देखिए दोस्तों, देश की जो मुख्य सरकार होती है, इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट के स्तर पर, है ना, राज्य स्तर पर हमको राज्य सरकार देखने को मिल जाती है, इसे हम रीजनल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पावर और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर के अलावा भी हमको एक सरकार देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, इसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। जब दो या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक अलायंस कर लेती हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, कि जब दो या उससे ज़्यादा सरकारें या राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। 2018 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, तो उस समय लोगों ने जो सरकार चुनी थी वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुना था। लेकिन आईएनसी के कुछ लीडर थे, उन्होंने बाद में जाके बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इस वजह से जो सरकार आईएनसी की बनी थी, तो उसको अपनी, क्योंकि संख्या कम हो गई उनके पॉलिटिकल लीडर की, तो उनकी सरकार गिर गई और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो क्योंकि एक सरकार का गिरना इसमें देखने को मिल जाता है कोलिशन गवर्नमेंट में, बाकी नई सरकार बन जाती है। तो सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए अन्य पार्टी से हाथ मिला लेना क्या कहलाता है, कोलिशन गवर्नमेंट कहलाता है। गवर्नमेंट क्या होता है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार। जो समुदाय के आधार पर, ऐसी सरकार जो समुदाय के आधार पर बनी हो, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है बेल्जियम में। बेल्जियम के अंदर जो सरकार बनी थी वो किस आधार पर बनी थी, लिंग्विस्टिक के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर जो सरकार बनी थी। बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि जो बेल्जियम जो देश था, यहाँ पर संख्या डच की ज़्यादा थी, जबकि जो बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो संख्या किसकी ज़्यादा थी, वहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी की। यानी कि एक जगह डच भाषा बोलने वाले लोग थे, एक जगह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक के आधार पर यहाँ पे किसको चुना था, सरकार को चुना था। तो जब ऐसी सरकार का गठन किया जाता है जो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या माइनॉरिटीज़ के आधार पर हो, तो या फिर कह सकते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट या फिर सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को छोड़ा ना जाए, तो उसमें सभी को बराबर साथ लेकर काम किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको कोलिशन और कम्युनिटी गवर्नमेंट समझ में आया होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अन्य किसी नाम से जानते हैं, या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को अन्य किसी नाम से जानते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेंड करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।